नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास शो में और आप देख रहे हैं अजय एस्ट्रो मनी गुरु। मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अजय एस्ट्रो मनी गुरु दर्शकों जो कि ग्लोबल स्तर पर एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल की अगर बात की जाए तो आप तक जो है एकमात्र ये चैनल ऐसा है जहां पर आपको 42 कम्युनिटीज का एनालिसिस आप तक पहुंचाता है। दर्शकों, आज की शो में खास तौर पर आपके लिए लेकर आए हैं एक नई और बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि आज आप अगर शो देख रहे हैं तो इस शो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक जरूर देखिएगा। यूरोपीय संघ की पर्यावरण समिति ने 2023 तक पामोइल सोयाबीन आधारित जैव ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यही है और आपको विस्तार से बताने वाले हैं आज की शो में कि किस तरीके से ये जानकारी रहने वाली है। अक्षय ऊर्जा निर्देश पर विचार करते हुए यूरोपीय संसद की पर्यावरण समिति ने अगले साल की शुरुआत में ताड़ और सोया से प्राप्त जैव ईंधन उत्पादों के चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का आह्वान किया है। तो ये एक ऐसी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो महत्वपूर्ण जानकारी है जो कि आपको ध्यान से सुननी चाहिए। ये ऐसी फसलें हैं जो अक्सर वनों की कटाई सहित भूमि उपयोग में बदलाव लाती है। परिवहन ने जैव ईंधन के उपयोग को सीमित करने के लिए और सबसे महत्वपूर्ण वर्तमान खाद्य मूल्य स्पाइक्स की सीमित करने के लिए दर्शकों यहां समिति द्वारा खाद्य और चारा फसल जैव ईंधन मानकों में परिवर्तन पारित किए गए हैं। और जो पहले किए गए थे, माफ कीजिए, परिवर्तन जो है पारित किए गए थे। पाम तेल और सोयाबीन की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। सोयाबीन की अगर बात की जाए तो सोयाबीन तेल की कीमतें शुक्रवार को रिकॉर्ड स्तर पर उच्च स्तर पर पहुंची गई, यहां पर दर्ज की गई, क्योंकि इंडोनेशिया ने जो है पाम तेल के निर्यात पर प्रभावी रूप से प्रतिबंध लगाने के फैसले ने वैकल्पिक वनस्पति तेलों की पहले से ही कम और वैश्विक आपूर्ति के बारे में चिंताओं को बढ़ा दिया। शिकागो की अगर बात की जाए तो शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पर सोयाबीन तेल की कीमतें शुक्रवार की अगर बात करें दर्शकों, यहां पर दोस्तों 83.21 सेंट प्रति पाउंड के शिखर पर पहुंच गई। दिन में 4.5% और रिकॉर्ड उच्च 81.42 पर वापस खींचने से पहले अभी भी सबसे सक्रिय रूप से कारोबार किए गए वायदा अनुबंध के लिए एक रिकॉर्ड है। देखिए इस रिपोर्ट। इस साल अब तक कीमतों में करीब 50% का इजाफा हो चुका है। बरसा मलेशिया डेरिवेटिव्स एक्सचेंज में अगस्त डिलीवरी के लिए पाम तेल अनुबंध 6089 रिंगित यानी डॉलर में बात करें तो तकरीबन 1383.55 डॉलर प्रति टन पर कारोबार कर रहा है। अप्रैल में यह 7100 रिंगित से ऊपर पहुंच गया था। संयुक्त राष्ट्र की खाद्य एजेंसी ने इस महीने की शुरुआत में रिपोर्ट दी थी कि मार्च में खाद्य कीमतें लगभग 13% उछलकर एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई थी। मंगलवार को समिति ने पर्याप्त नीतिगत परिवर्तन करने के लिए मतदान किया, दोनों के लिए कि कैसे संघ बायोमास को सब्सिडी देता है और यह कैसे इसे जलाने से उत्सर्जन की गणना करता है। पूर्ण संसद द्वारा पारित होने पर नीतियां बदलती हैं, इसके बड़े परिणाम होने की संभावना है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रभावी नीतिगत परिवर्तनों को लागू करना है, जो नवीकरण ऊर्जा के रूप में लकड़ी के छर्रों जैसे बायोमास के कम उपयोग और इसके उपयोग को सब्सिडी देकर जलवायु के लिए वांछित लाभ लाएगा। ताड़ और सोयाबीन आधारित जैव ईंधन की एक चरणबद्ध योजना 2018 में निर्धारित की गई थी, जब यूरोपीय संघ की समिति ने 2030 के लिए नए स्वच्छ ऊर्जा कानूनों के एक सेट को मंजूरी देने के लिए मतदान किया था, जिसमें अक्षय ऊर्जा के ब्लॉक के उपयोग को बढ़ाने और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी। ताड़ और सोयाबीन के तेल से बने उच्च उत्सर्जन वाले जैव ईंधन तब यह सहमति हुई थी कि कानून के सोयाबीन और पाम तेल के हिस्से में कहा गया है कि इस
तरह के ईंधन प्रत्येक देश में 2019 की खपत के स्तर से ऊपर नहीं बढ़ सकते। आपको बता दें कि 2023 से 2030 में 0% तक पहुंचने पर धीरे धीरे कम हो जाना चाहिए। यूरोपीय संघ दुनिया का सबसे बड़ा बायोडीजल उत्पादक है और ब्लॉक में इस्तेमाल किए गए खाना पकाने के तेल 23% के बाद रेपसीड तेल 38% के बाद ईंधन बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कुल फीड स्टॉक में पाम तेल का 18% हिस्सा है। बायोडीजल बनाने में ताड़ के तेल के उपयोग को पिछले जून में एक झटका लगा क्योंकि यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों को अक्षय ऊर्जा निर्देश यानी RED के तहत ब्लॉक के अद्यतन हरित ऊर्जा लक्ष्यों को राष्ट्रीय कानून में बदलना आवश्यक है। निर्देशों के तहत जो 2021 से 2030 तक प्रभावी होगा, ताड़ के तेल और सोयाबीन के तेल से बने बायोडीजल को जीवाश्म ईंधन के उपयोग की तुलना में वनों की कटाई और अधिक ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन के उच्च जोखिम के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जर्मनी ब्लॉक में जैव ईंधन के सबसे बड़े उत्पादक ने कहा कि यह जनवरी 2023 तक ताड़ के तेल आधारित बायोडीजल को समाप्त कर देगा। यूरोपीय संघ भारत और चीन के बाद पाम तेल का तीसरा सबसे बड़ा खरीदार है और एक वर्ष में लगभग 5 मिलियन टन से 6 मिलियन टन का आयात करता है। इंडोनेशिया और मलेशिया जो दुनिया के ताड़ के तेल की आपूर्ति का लगभग 85% हिस्सा हैं, वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन में EU रेड निर्देशों को चुनौती दे रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि नीति गलत तरीके से ताड़ के तेल को लक्षित करती है जबकि रेपसीड तेल जैसे यूरोपीय फीड स्टॉक का पक्ष लेती है। तो दर्शकों दोस्तों, फिलहाल के इस शो में आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये जानकारी, ये खबर अगर अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और हमें कमेंट कर भी बता सकते हैं आपको किस तरीके की खबर लगी और आपको कौन से टॉपिक पर कौन सी खबर जो है आपको देखनी है। और फिलहाल इस शो में इतना ही। अगले शो में जल्द मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, एक नए महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर। तब तक के लिए देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु।